Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे 10 MCQ ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा पार्ट 2 है। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो वह कौन सी डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर है जिसमें बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है बड़ी आंत में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रॉन्स डिजीज़, ऑप्शन नंबर बी हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सीलियक डिजीज़, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं जिसमें बेसिकली टिस लगा है, ये इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक क्रोनिक कंडीशन होती है, यानी कि लंबे समय से अगर कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो आगे चलकर जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस बनता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बड़ी आंत जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है सूजन हो जाती है उनमें। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विलाई जो होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोड्यूस बाइल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन। तो विलाई क्या करती हैं कि जो सरफेस एरिया है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्प्शन करने का जो एरिया है वह इंक्रीज़ करती है और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि हमने जाना था प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13, पैनक्रेटिक जूस कंटेन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट। तो पैनक्रेटिक जूस में जो है वो कौन से एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा फैट्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो पैनक्रेटिक जूस में जो है, पैनक्रेटिक जूस में वह एंजाइम है जो किसको बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। जो पैनक्रेटिक जूस है उसमें बेसिकली एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन जो बेसिकली प्रोटीन्स हैं, लाइपेज एंड एमाइलेज, तो ये सब जो है डाइजेस्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 14, द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज न्यूट्रेंट रिच ब्लड फ्रॉम द। तो हिपैटिक पोर्टल वेन होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड होता है, वह बेसिकली कहाँ से फ्रॉम द बेसिकली कहाँ से आता है ये आपको बताना है। तो पोर्टल वेन भी एक अपवाद का केस है जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हार्ट टू दी लीवर, ऑप्शन नंबर बी हमारा लीवर टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन टू दी लीवर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टमक टू दी पैनक्रियाज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन टू दी लीवर। तो हिपैटिक पोर्टल जो वेन है वो ट्रांसपोर्ट करती है एब्जॉर्ब्ड जो न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि हमने जाना अभी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्ब होता है न्यूट्रिएंट्स और वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर जो है लीवर में जाता है फॉर दी प्रोसेसिंग। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच डाइजेस्टिव डिसऑर्डर is associated with the formation of painful sores और अल्सर इन दी स्टमक लाइनिंग। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वह कौन सा है जिसमें जो है स्टमक की लाइनिंग में जो है पेनफुल सोर्स हो जाते हैं और बेसिकली अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गैस्ट्रेटाइटिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ऑप्शन नंबर सी हमारा सीलियक डिजीज़, या ऑप्शन नंबर डी हमारा GERD, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में होता है कि स्टमक की जो लाइनिंग में जो है वो सोर्सेज हो जाते हैं और बेसिकली एक्सेसिव स्टमक में जो एसिड है उसकी वजह से जो है ये लाइनिंग में जो है काफ़ी जो है पेनफुल सोर्स होते हैं और बेसिकली अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होता है। इसमें भी जो है स्टेप बाय स्टेप होते हैं। कुछ केस में जो है पहले गैस्ट्रेटाइटिस होता है, उसके बाद जो है पेप्टिक अल्सर है, फिर GERD होता है, लास्ट स्टेज इसमें आती है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन डाइजेशन।
तो डाइजेशन में जो है इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, या ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोडक्शन ऑफ बाइल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ B12। इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं पैराइटल सेल्स के द्वारा। ये बेसिकली काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में, जो कि इलियम में होते हैं। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है जो ब्रेक डाउन करता है फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो वो आपको बताना है कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा लाइपेज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइपेज। लाइपेज जो है स्क्रीट होता है पैनक्रियाज के द्वारा, जो फैट को बेसिकली फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है और ग्लिसरॉल में। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज ए मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कॉज्ड बाय एन इम्यून रिएक्शन टू ग्लूटन। तो कौन सा डिसऑर्डर है जो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कॉज करता है और बेसिकली बाय एन इम्यून रिएक्शन टू ग्लूटन, ग्लूटन के इम्यून रिएक्शन में होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्रॉन्स डिजीज़, ऑप्शन नंबर सी हमारा सीलियक डिजीज़, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीलियक डिजीज़। सीलियक डिजीज़ जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है जो ट्रिगर होती है ग्लूटन के द्वारा, जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करती है और मैल एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर प्राइमरी इन दी स्टमक। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस कौन सा अकर होता है, यानी कि कौन सा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है स्टमक में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, या ऑप्शन नंबर सी हमारा केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का आपको पता है और फैट्स का भी पता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली केमिकल डाइजेशन होता है प्रोटीन का थ्रू द एक्शन ऑफ पेप्सिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। तो वह कौन से हार्मोन रेगुलेट होते हैं सिक्रेट करने में गैस्ट्रिक जूस को स्टमक में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सिक्रेटिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा गैस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा CCK यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इंसुलिन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है और प्रोडक्शन करता है बेसिकली गैस्ट्रिक जूस का इन दी स्टमक इन रिस्पॉन्स टू दी प्रेजेंस ऑफ दी फूड। यानी कि जब हमारा फूड प्रेजेंट होता है, हम कुछ इनटेक करते हैं, उसके द्वारा ही जो है ये प्रोडक्शन होती है, ताकि डाइजेशन की प्रक्रिया को जो है वो आरंभ किया जा सके या स्टार्ट किया जा सके। तो ये थे हमारे 10 MCQ। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।